जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मेष राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, 2025 प्रारंभ होने से पहले हम आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हम आपको यह चेतावनी दे रहे हैं। आपके ये 3 सबसे बड़े शत्रु अति सक्रिय हो चुके हैं। मंगल बकरी चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन 3 शत्रुओं ने आपके ऊपर एक विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रिया की तैयारी कर ली है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन 3 लोगों में 2 औरतें और 1 आदमी है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको इन 3 लोगों के बारे में सारी बातें विस्तार से आगे कार्यक्रम में बताएंगे। इनके नाम बताएंगे और ये कहाँ हैं, आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आपसे इतनी शत्रुता क्यों मानते हैं, इसके बारे में भी सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता चुके हैं कि यह कार्यक्रम एक चेतावनी कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों को अंत तक देखना और इन कार्यक्रमों में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में आपकी जिंदगी की वह काली हकीकत छुपी रहती है जिसे कोई भी नहीं बताएगा। बहुत से लोग इन विषयों पर बात करने से भी डरते हैं, परंतु आज हम आपको इन विषयों को खुलकर बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि कौन वे 3 शत्रु हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। और यह पहली बार नहीं है, पहले भी इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। तमाम सारी तांत्रिक क्रियाएं भी की हैं। जब जब आपके जीवन में खुशियां आने को होती हैं, तो आपके शत्रुओं के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। बंधुओं, आपने यह बात पहले भी कई बार महसूस की होगी कि आपके जीवन में जब कोई खुशखबरी आती है और जोश में आकर आप उसे अपनों के बीच ही शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि अब आपको यह अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है, तो आपने यह महसूस किया होगा कि जैसे ही आपने किसी के साथ यह शेयर किया, आपकी वह खुशखबरी वहीं के वहीं रुक जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि बनते हुए कामों के विषय में जैसे ही आपने किसी को बताया, वे काम वहीं के वहीं रुक गए। जी हाँ बंधुओं, आपको हम बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक से खुलकर मिलते हैं, अपने दिल की बात खुलकर बता देते हैं, भले बुरे का भेद नहीं करते हैं। आप अंदर से बेहद ही शुद्ध और पवित्र हृदय के इंसान हैं, परंतु समस्या यह है कि यह संसार ऐसा नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे की खुशियों को देखकर ही जलते रहते हैं। जरा सी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। बंधुओं, ऐसा ही कुछ अब आपके साथ भी होने वाला है। लंबी मेहनत, प्रयास, तपस्या और कठिनाइयों के बाद अब आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत होने वाली है। आने वाला समय निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद सकारात्मक है। 2025 आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगी। आप ऐसे ऐसे ऊंची बड़े काम कर डालेंगे जिनके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा। जी हाँ बंधुओं, आप वैसे भी एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा ऊंची सोच लेकर चलते हैं, अपनी अलग विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और आपके काम करने की शैली सबसे अलग है। तो अब ऐसे में जो आने वाला यह नया वर्ष है, यह आपको पूरा अवसर देगा कि आप अपने हुनर को दिखा सकें, तरक्की कर सकें और वह सब कुछ हासिल कर सकें जो अब तक आपको मिल नहीं पाया है। लेकिन फिर से हम यही कहेंगे कि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सफलता की 2-4 सीढ़ियां भी चढ़ेंगे, आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाएंगे। और अब आने वाले समय में ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके शत्रु अति सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे तंत्र क्रिया के विषय में। जी हाँ बंधुओं, यह जो दिसंबर का अंतिम समय चल रहा है, पूरा वर्ष समाप्त होने वाला है। इन बचे हुए दिनों में आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि कहीं आप किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में तो नहीं आ चुके हैं। क्योंकि बंधुओं, यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो फिर से वही होगा जो पहले भी कई बार हो चुका है कि हाथ में आई सफलता आपके हाथों से फिसल जाएगी। वही कहावत सिद्ध हो जाएगी कि हाथ को आया पर मुंह को ना लगा।
तो अब ऐसा नहीं होने देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लक्षणों की, संकेतों की, जो आपको दिखाई देने शुरू होते ही आप तुरंत सावधान हो जाना। और उसके बाद हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे तांत्रिक क्रिया में लोगों को फंसाया जाता है, उनसे आपको कैसे बचना है। जी हाँ बंधुओं, यह जानना बेहद आवश्यक है, वरना कब कौन आपके ऊपर किस प्रकार का टोना टोटका तंत्र क्रिया करके चला जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। जब भारी नुकसान करवा बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ नकारात्मक, कुछ गलत तो चल रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उसको हम आपको पहले ही समझा देंगे कि किन तरीकों से ये तंत्र मंत्र करने वाले आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। और उसके बाद अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली बजरंग बली का उपाय देने जा रहे हैं जिसे हमने आज तक कभी असफल होते देखा ही नहीं है। जी हाँ बंधुओं, हमने जितने लोगों को भी इस उपाय के बारे में बताया है उनकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। स्वयं बजरंग बली ने उन्हें सपने में आकर उनके जीवन के कष्ट से मुक्त होने के मार्ग बताए हैं। जी हाँ बंधुओं, खुद हनुमान जी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे आपके कार्यों को बनाने में। फिर भला कौन सी तंत्र मंत्र की क्रिया आपका बाल भी बांका कर पाएगी, जरा विचार करके देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि क्रमबद्ध तरीके से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम का हर एक भाग, हर एक मिनट आपके लिए बिल्कुल प्राण वायु के समान है, संजीवनी बूटी के समान है, जो सही समय पर आपको दी जा रही है। क्योंकि बाद में जब कुछ गलत हो गया या कुछ नकारात्मक घटना घट गई, तब आपने यह कार्यक्रम देखा तो फायदा ही क्या हुआ, नुकसान तो आपका हो ही जाएगा। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को समय से ही आपको दे रहे हैं। अभी आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, परंतु आने वाला समय बड़ा ही विकट है। 8 से 10 दिन आपके जीवन के बेहद खतरनाक होने वाले हैं। तो बस हमारा यही निवेदन है आपसे कि इस समय में आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखें, पूरा देखें, धैर्य के साथ देखें। तो चलिए बंधुओं, माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से देते ही रहते हैं, जो आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से माता रानी के और हमारे दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि आपको यह समझना होगा कि आपकी दैनिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। इन्हीं से पता लगेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया, कोई झाड़ फूंक या कोई टोना टोटका तो नहीं किया गया है, क्योंकि करने वाले चुपचाप बड़ी ही संभल कर सावधानी के साथ इन क्रियाओं को करते हैं, जहाँ तक कोई इसकी भनक तक नहीं लगने देते हैं। तो ऐसे में आपका ज्ञान और आपकी सावधानी ही आपकी जान बचाएगी। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपका अचानक से सिर भारी रहना लगना। जी हाँ बंधुओं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सिर को किसी ने बांध दिया है, सिर पर बोझ सा लगेगा, कुछ भी विचार मन में आएंगे नहीं। आप कुछ भी सोचने के लिए बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपके मन में अनावश्यक उल्टे सीधे विचार तो आ रहे हैं, परंतु वह विचार नहीं आ रहा जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं। यानी आपके काम की बातें दिमाग में कम रहेंगी, फिजूल की बातें अधिक आएंगी। साथ ही साथ आपका स्वभाव अचानक से कुछ गुस्सैल सा हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, जिन लोगों से आप प्रेम से बात करते थे, जिनकी चेहरे देखकर आपको अच्छा लगता था, अब उन्हीं की चेहरे, उन्हीं की बातें सुनकर आपको क्रोध आने लगेगा। अनावश्यक क्रोध करने लगना, सिर में भारीपन रहना, चेहरा पीला पड़ते जाना और खान पान से ध्यान हट जाना। यानी भूख तो लगेगी, परंतु खाना सामने आते ही खाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ और संकेत भी हैं जिन्हें आपको समझना बेहद अनिवार्य है। आपका अपने ही काम से मन हटने लगेगा। आप खूब कोशिश करेंगे कि आज आप इस तरह से काम करेंगे, अपने काम को समय पर निपटाएंगे, परंतु आप कभी भी अपने काम को समय पर निपटा ही नहीं पाएंगे। यानी आपका अपने ही काम से, जहां से आपकी रोजी रोटी आती है, उस काम से ही मन हटने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ कुछ और संकेत हैं, जैसे कि
आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। आपको जिंदगी के आने वाले समय को सोचकर डर सा लगने लगेगा। एक अनजाना भय, एक नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर कर रखेगी। रात के समय आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ बंधुओं, रात में अचानक आपकी आंख खुल जाएगी तो फिर आपको दोबारा नींद बड़ी मुश्किल से ही आएगी। अपनी पूरी जिंदगी में आपको केवल और केवल अंधकार, निराशा और परेशानी ही दिखाई देगी। कोई आपसे चाहे कितनी ही अच्छी बातें क्यों न करे, आपका मन बहलाने की कोशिश करे, लेकिन आपका ध्यान अपने जीवन की नकारात्मकता, परेशानियों से हटेगा ही नहीं और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि अब आपका पूरा जीवन केवल और केवल परेशानियों में ही गुजरने वाला है। जी हाँ बंधुओं, कुल मिलाकर कहा जाए तो सार केवल इतना है कि आप अचानक से भयंकर नकारात्मक हो जाएंगे। चारों तरफ आपको अंधकार दिखेगा, कोई भी उम्मीद की किरण आपको समझ में नहीं आएगी और सारी योजनाएं आपकी धरी की धरी रह जाएंगी। भयंकर नकारात्मकता आपको घेर ले, शरीर में सुस्ती, थकान, तनाव, साथ ही साथ बीमार होने जैसा एहसास आपको होने लगे तो समझ लो कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई बंधन, कोई तंत्र आपके ऊपर किया जा चुका है। अब इस प्रकार यदि आपको संकेत मिलने लगे या इनमें से कुछ संकेत भी आपको मिलने लगे, वैसे तो संकेत बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अभी आपको शुरुआती संकेतों के विषय में ही बताया है। तो यदि आपको इस प्रकार के संकेत मिलने लगे तो आप समझ जाना कि अब आप किसी प्रकार के तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आ चुके हैं। तो इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का एक महाशक्तिशाली उपाय है, जिसे हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। अब यदि आपको ऐसे संकेत अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आगे भी ना दिखाई दें, यानी कि आप किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में ना आए, इसके लिए हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां बताते हैं। सबसे पहली बात बंधुओं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको प्रसाद के रूप में कुछ भी मीठा खाने के लिए देता है, आपको लेना नहीं है। याद रखना कि अनजान कोई भी व्यक्ति आपको यदि कुछ मीठा खाने को दे रहा है तो हो सकता है कि उसने उस मीठे में कुछ न कुछ नकारात्मक वस्तु मिला रखी हो। तंत्र विद्या में किसी को जब खाने के लिए कुछ दिया जाता है तो अक्सर वह सफेद रंग की मिठाई में मिलाकर ही खिलाया जाता है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि किसी अनजान इंसान के हाथों कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन बंधुओं, यह तो अनजान लोगों की बात हो गई, लेकिन हम तो आपको अपनों से ही सतर्क बनाएंगे। यदि आपका अपना ही कोई मित्र, यार या फिर कोई रिश्तेदार आपको प्रसाद खाने के लिए देता है, अपने घर में ले जाता है और आपको कुछ मिठाई, कुछ मीठा खाने के लिए देता है सफेद रंग का, आपको नहीं खाना है। कोई भी बहाना बना लेना, लेकिन वह मिठाई आपको नहीं खानी है, उसमें जरूर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। जी हाँ बंधुओं। दूसरा, अगले 8 से 10 दिनों में आपको अपने वस्त्र किसी को भी पहनने के लिए नहीं देने हैं, चाहे किसी भी प्रकार के कपड़े हों और चाहे आपका कोई कितना ही खास क्यों ना हो, मित्र हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, उसे भी आपको अपने कपड़े लत्ते, जूते, वस्त्र आदि पहनने के लिए नहीं देने हैं। क्योंकि आज के समय में किसी का भी भरोसा नहीं है, कौन किससे किस हद तक चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग इतने होशियार हो चुके हैं कि चेहरों पर बड़े ही सुंदर सुंदर नकाब लगाकर घूमते हैं और दिल की सारी कालिख छुपा कर रख लेते हैं। बड़ी ही चतुराई के साथ पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। तो आपको बेहद सावधान रहना है। अपने वस्त्र आदि किसी से भी बदलने नहीं है, किसी को भी देने नहीं है। इसी के साथ साथ बंधुओं, रात्रि के समय किसी के भी घर पर या किसी के भी व्यक्तिगत स्थान पर आपको रुकना नहीं है, उसके यहाँ सोना नहीं है। और कोई आपको अकेले में रात्रि के समय पार्टी वगैरह के लिए भी बुलाता है, यानी कि 2-4 लोगों की पार्टी हो, जैसे कि खाना पीना कुछ इंतजाम है, तो ऐसी जगहों पर भी आपको नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब ग्रह स्थितियां कमजोर होती हैं तो भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन उसमें भी आपकी स्वयं की ही कोई गलती होती है। जैसे कि किसी बड़े वृक्ष जैसे पीपल, बम्बूल, नीम आदि के वृक्षों के नीचे आपको टॉयलेट वगैरह नहीं करनी चाहिए। रात्रि के समय या शाम के समय इन वृक्षों के नीचे आपको अकेले नहीं बैठना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, एकांत स्थान पर यानी कि निर्जन बियावान स्थानों पर भी रात्रि के समय आपको ना तो ठहरना चाहिए और ना ही जाना चाहिए। इन सब
क्रियाओं से यदि आप बच जाते हैं तो आप काफी हद तक नकारात्मक ऊर्जाओं से, तंत्र मंत्र से अपने आप को बचाने में कामयाब रह पाएंगे। जी हाँ बंधु, इन क्रियाओं के बारे में एक बड़ी खूबी यह है कि अक्सर ये क्रियाएं आपके संपर्क में आकर ही की जाती हैं, लेकिन अब तो कई बार हमने यह भी देखा है कि कुछ लोग फोन से ही देखकर नाम और कुल वगैरह जानकर भी तंत्र क्रिया करवा देते हैं। तो ऐसे में यदि कोई आपके पीछे ही पड़ जाता है तो वह आपके ऊपर निश्चित तौर पर क्रिया करके ही मानेगा। उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि थोड़ा सा चांदी का बुरादा आपके घर में डाल दिया जाएगा, लाल मिर्ची के बीज डाल दिए जाएंगे, या फिर आपका कोई बाल ही ले जाया जाएगा और उसके साथ आपके ऊपर बंधन कर दिया जाएगा। तो अब इन बारीक चीजों से आप कैसे बच पाएंगे? तो बेहतर यह होगा कि अपने लिए एक जबरदस्त सुरक्षा का कवच बनाकर रखा जाए। कई तरह के सुरक्षा कवच बनाए जाते हैं जो अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम आपको हनुमान जी का एक भयंकर बेहद शक्तिशाली रक्षा कवच आपको बनाकर बताएंगे। आपको इसकी पूरी विधि समझाएंगे, साथ ही साथ कुछ और इसी के साथ की जाने वाली क्रियाएं होंगी जिनके विषय में भी आपको बताएंगे। तो जरा सारी बातों को ध्यान से समझते चलिए। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपको अपने घर के मध्य में, यानी कि ठीक बीचों बीच, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर शाम के समय यानी कि 6 बजे के आसपास, जब दिन और रात एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, ऐसे समय पर आपको एक प्लेट लेनी है और उस प्लेट में आपको थोड़ा कपूर रखना है, थोड़ी गुग्गल रखनी है, थोड़ी धूप रखनी है और उसे जला देना है। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है जब तक कि नया वर्ष प्रारंभ ना हो जाए। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक प्रतिदिन शाम के समय अवश्य जलाना ही जलाना है। यह आपकी कुल देवी का आह्वान है और इससे आपको कुल देवी की रक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको काफी हद तक बचाव मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ एक दीपक आपको घर की दक्षिणी दीवार के पास जलाना है, यानी घर की दक्षिण दिशा में, जो आपके पितृ पूर्वजों के नाम से जलेगा। जी हाँ बंधु, ये 3 काम आपको प्रतिदिन करने हैं इस पूरे वर्ष के समाप्त होने तक, यानी कि 31 दिसंबर तक आपको ये कार्य लगातार करने हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के उस रक्षा कवच की, जिसे आपको अवश्य ही अपने पास रखना है, अपनी जेब में रखना है। और यह रक्षा कवच आपकी हर आदि व्याधि से, परेशानी से, आने वाली मुसीबत से, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। जी हाँ बंधुओं, इस रक्षा कवच का नाम है हनुमान सर्व व्याधि हरण बीसा यंत्र। जी हाँ बंधुओं, यंत्र तो आप समझते ही हैं कि यंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। यंत्र का मतलब है मशीन, और ये यंत्र ऐसे होते हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्याओं के आधार पर बनते हैं, जो किसी देवता की शक्ति को संचालित करती हैं, यानी देवता की शुद्ध शक्ति इन यंत्रों से प्रवाहित होती है। तो जैसे आपका मोबाइल फोन जियो कंपनी का है या किसी भी अन्य कंपनी का है, उस कंपनी की सारी ऊर्जा को उपयोग करता है, जिससे इंटरनेट चलता है, आप बात कर सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह यंत्र हनुमान जी की ऊर्जा से संचालित होता है और यह हनुमान जी की रक्षा आपको हर वक्त देगा। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए, इस बीसा यंत्र को आपको कैसे और कब बनाना है। इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा विधि अच्छी तरह से जाननी होगी। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का आसन और लाल रंग का प्रसाद ही प्रयोग किया जाएगा। इस यंत्र को बनाने के लिए अष्टगंध की स्याही, भोजपत्र और अनार की कलम का प्रयोग किया जाएगा। अब ये सारी सामग्री आपको बाजार से कहीं से भी मिल जाएगी। पूजा पाठ की अलमारी में, पूजा पाठ की दुकान में जाना, आपको वहां से ये सारी सामग्री आसानी से मिल जाएगी। अब यह यंत्र आपको बनाना कब है? तो हनुमान जी का दिन तो मंगलवार का ही दिन है। तो इस यंत्र को बनाने के लिए मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो आपको यह यंत्र कब बनाना है, ध्यान से सुनिए, इसकी विधि क्या है। सबसे पहले आपको रात्रि के समय यानी 9 बजे के आसपास स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना है, या फिर आप अपने घर के पूजा घर में भी यह क्रिया कर सकते हैं। तो अपने घर के पूजा घर में जाइए और आप इस यंत्र को इस अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से भोजपत्र पर पहले बना डालिए। यंत्र छोटा सा ही बनाना, बहुत बड़ा मत बनाना। लगभग 4 बाई 4 इंच का होगा तो चलेगा।
इससे भी छोटा चल जाएगा, इससे बड़ा नहीं बनाना है। आपने यह यंत्र बनाना है। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इसमें अंक भरने हैं। 1 3 4 2 9 7 6 8 और बीच में 10, इन अंकों को आपको भरना है। अब इस यंत्र में आपको ऊपर और नीचे इसी मंत्र को लिख लेना है। मंत्र आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा, जरा ध्यान से देखें, हम बोल कर भी आपको बता रहे हैं। ओम ऐम ह्लीम हनुमते रामदूताय नमः। जी हाँ मित्रों, आपको यह मंत्र ऊपर और नीचे ठीक इसी प्रकार लिखना है जैसा तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार आपने यह 20 यंत्र हनुमान जी का बनाकर तैयार कर लिया है। अब आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, हनुमान जी को आसन पर बिठाना है, यानी एक चौकी रखनी है, लाल कपड़ा बिछाना है, हनुमान जी को उस पर विराजमान करना है। जो भी आपके पूजा घर में हनुमान जी की फोटो या तस्वीर होगी उसे रख लेना है। फिर जल का आचमन देना है और उसके बाद पुष्प, धूप, दीप, प्रसाद, पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। कम से कम 11 या फिर 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप अंत में बजरंग बाण का प्रयोग करेंगे। यदि आप महिला हैं तो आप बजरंग बाण का प्रयोग न करके हनुमान अष्टक का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपकी यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस यंत्र को आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है या जो भी नकारात्मकता आए, भूत प्रेत तंत्र मंत्र आए, उनसे आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार हनुमान जी से निवेदन करना है और उसके बाद आपको यह यंत्र हनुमान जी के चरणों में ही रखा छोड़ देना है। उसके बाद आप वहां से उठ जाएं और विश्राम करें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके फिर से जाएं अपने पूजा घर में, गाय के घी का दीपक जलाएं। उसी पुराने दीपक में ना जला दें, उस दीपक को धोकर साफ करके फिर से उसे चमकाकर उसमें फिर से गाय के घी का दीपक जलाएं। फिर हनुमान जी से निवेदन करें और प्रार्थना करें और उस यंत्र को उठा लें। उस यंत्र को 4 बार फोल्ड करें, यानी कि ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, केवल 4 तरह से फोल्ड करें और फिर उसे अपने पर्स में रख लें। जी हाँ बंधु, आप अपने पर्स में रख सकते हैं या सफेद रंग के एक रूमाल में इसे लपेट कर भी रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से इसे रखें, बस अपने शरीर से चिपका कर रखें। घर से बाहर जब भी निकलें तो इस यंत्र को हमेशा अपने साथ लेकर निकलें और जब आप घर में वापस आएं तो इस यंत्र को फिर से हनुमान जी के चरणों में रख दें। सुबह जब आप जागें तो अपने स्नान आदि के बाद, हनुमान जी की पूजा करने के बाद इस यंत्र को उठा लें। प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और इसी गुड़ और चने के भोग के प्रसाद को खाकर ही घर से बाहर निकले, अपने काम पर जाएं। आप देखेंगे कि बड़े ही अद्भुत इसके परिणाम आपको दिखाई देने लगेंगे। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो चुकी है तो आपको तुरंत उससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी में खुशियां वापस आने लगेंगी और भविष्य के लिए भी कभी भी किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया आपके ऊपर नहीं हो पाएगी। सावधानी आपको यह रखनी है कि इस यंत्र को अपने साथ रखने के बाद आप कोई भी गलत कार्य न करें। कोई भी जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति या फिर मांसाहार जैसी चीजें उपयोग ना करें। गलत लोगों की संगत में ना रहें और किसी की शव यात्रा वगैरह में ना जाएं, शमशान आदि में ना जाएं। इसी के साथ साथ अपवित्र हाथों से इस यंत्र को ना छुएं। बस इतनी सी सावधानी रखनी है। महिलाएं रजस्वला धर्म के समय पर इस यंत्र को ना छुएं, इसे हनुमान जी के चरणों में ही रखा छोड़ दें। बस इतनी सी सावधानियां हैं। इसी के साथ साथ आप हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ आपको हनुमान जी की पूर्ण रक्षा भी प्राप्त होगी। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और यह क्रिया आपको आने वाले सभी समय पर करनी है, यानी कि चाहे यह नया साल आ रहा हो, चाहे कोई भी समय हो, हर वक्त आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, आपको इसका निरंतर लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। जी हाँ बंधु, तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। कुंडली विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, उसी नंबर पर फोन करके अपना स्थान नियत कर लें और छोटी सी दक्षिणा के साथ कुंडली का श्रेष्ठतम निराकरण करवा लें। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।